नमस्कार, मैं भावेसर आज सहायक क्रिया इस विषय पर बातें करूंगा। सहायक क्रिया यह एक व्याकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस पर एक सवाल जरूर आता है। तो कुछ उदाहरण हम देखते हैं। निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का सार्थक वाक्य में प्रयोग करो, ऐसा सवाल आता है। अब यहाँ देखो, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं को गौर से देखिए। मंदार ने उसे पैसे दे दिए। राजू गेंद लाना भूल गया। आनंद मुंबई से लौट आया। इन वाक्यों में दे दिए, भूल गया, लौट आया संयुक्त क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में देना, भूलना और लौटना मुख्य क्रियाएं हैं तथा देना, जाना और आना सहायक क्रियाएं हैं। अब सहायक क्रिया किसे कहते हैं वह देखते हैं। मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होती हैं और उसे एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करती हैं। संयुक्त क्रिया में प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया होती हैं तथा दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती हैं। अब हम बहुत सारे उदाहरणों द्वारा सहायक क्रिया जो हैं उसके सार्थक वाक्य बनाएंगे। अब सकना, मैं वह काम कर सका। इसमें करना यह मुख्य क्रिया है, सका से सकना सहायक क्रिया है। पढ़ना, वह मैदान पर गिर पड़ा। यहाँ गिरना मुख्य क्रिया है, पढ़ना सहायक क्रिया है। लगना, बुरा सपना देखकर वह रोने लगा। रोना यहाँ मुख्य क्रिया है और लगा से लगना यह सहायक क्रिया है। देना, मैंने उसे वापस भेज दिया। भेजना यह मुख्य क्रिया, दिया से देना सहायक क्रिया। उठना, बुरा सपना देखकर वह चिल्ला उठा। चिल्लाना मुख्य क्रिया, उठना सहायक क्रिया। रहना, वह रात भर रोता रहा। रोना मुख्य क्रिया, रहना सहायक क्रिया। जाना, वह मुंबई चला गया। अब चला से चलना यहाँ मुख्य क्रिया है और गया से जाना सहायक क्रिया है। डालना, हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को भून डाला। अब भूनना यह मुख्य क्रिया, डालना यह सहायक क्रिया। चाहना, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब उठना मुख्य क्रिया है, चाहिए से चाहना यह यहाँ सहायक क्रिया है। अब पाना, रामू आसानी से चोर को पकड़ पाया। अब पकड़ना मुख्य क्रिया, पाया यानी पाना सहायक क्रिया है। अब हम कुछ क्रियाएं ऐसी देखते हैं जिसमें ढेर सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं। आप देखो, देना, मेजर ने जवानों को सचेत कर दिया। दूसरा, राधा ने वह बर्तन तोड़ दिया। तीसरा, गुरु ने शिष्य को ज्ञान देकर काबिल बना दिया। चौथा, सैनिकों ने दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। तो आपने अभी देखा होगा, सिर्फ एक देना पर ही हमने 4 अलग अलग वाक्य बना दिए, जिसमें कर दिया, तोड़ दिया, बना दिया, कर दिया ऐसे संयुक्त क्रियाओं का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों आई हैं। तो मुख्य क्रियाओं के साथ आने वाली और अर्थ के दृष्टिकोण को वाक्य को पूरा करने वाली क्रिया सहायक क्रिया है।
ये अब तुम्हें पता चल गया होगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। उठना, सुबह होते ही वह जाग उठा। दूसरा, सफलता मिलते ही वह झूम उठा। तीसरा, छुट्टी मिलते ही सारे बच्चे नाच उठे। चौथा, सामने शेर को देखकर वह चिल्ला उठा। अब उसने इसमें आपने देखा कि जाग उठा, झूम उठा, नाच उठा, चिल्ला उठा। ऐसे उठना पर बहुत सारे उदाहरणों द्वारा हम सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं जाना। मुन्ना लोरी सुनते ही सो गया। चोर जेल तोड़कर भाग गया। मुझसे बड़ी भूल हो गई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यहाँ भी तुमने देखा होगा, सो गया, भाग गया, हो गई, उड़ गए। इसमें गया यानी जाना इस सहायक क्रिया का इस्तेमाल सभी वाक्यों में हुआ है। अब पढ़ना। उसे मुंबई वापस जाना पड़ा। अध्यापक की डांट सुनकर वह रो पड़ा। गाड़ी की ठोकर लगते ही वह गिर पड़ा। जोकर को देखकर वह हंस पड़ा। इसमें आपने देखा कि जाना पड़ा, रो पड़ा, गिर पड़ा और हंस पड़ा। इसमें पढ़ना सहायक क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे वाक्य बनाए जा सकते हैं। अब सकना को लीजिए। मैं वह काम कर सका। बहुत मेहनत के बाद वह मूर्ति बना सका। मंदार कल खेलने नहीं जा सका। रमेश घोड़े पर न बैठ सका। तो यहाँ भी आपने देखा कर सका, बना सका, जा सका, बैठ सका, सकना का इस्तेमाल इस प्रकार हुआ है। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बनाए जा सकते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में हम ऐसी सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हमें वो मालूम नहीं होता है। आपने अगर आपकी टेक्स्ट बुक खोली तो उसमें कौन से भी एक आध पाठ में आप ऐसे ढेर सारे वाक्य देख सकते हो जिसमें सहायक क्रिया का इस्तेमाल हुआ है और आप भी ऐसे बहुत सारे वाक्य खुद उसमें से चुनकर लिख सकते हो। अब लगना को देखते हैं। बुरा सपना देखकर वह रोने लगा। प्यास लगने से वह पानी पीने लगा। विनोद सुनकर वह हंसने लगा। इशारा मिलते ही बच्चे दौड़ने लगे। तो इस प्रकार रोने लगा, पीने लगा, हंसने लगा, दौड़ने लगा, ऐसे यहाँ लगना का सहायक क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। तो आपने देखा होगा कि हमने इस प्रकार हर एक पर चार वाक्य बनाए। यानी आपको तो परीक्षा में एक ही वाक्य लिखना होता है, तो ऐसे ढेर सारे वाक्य आप खुद भी बना सकते हो। धन्यवाद।